नमस्कार। मैं डॉक्टर शशिकांत रघुवंशी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, रघुवंशी हॉस्पिटल नागपुर एवं रघुवंशी वुमेन्स क्लिनिक मुल्ताई से इस वीडियो द्वारा आपको पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। पीसीओएस या पीसीओडी आपने सुना ही होगा और इसे पीसीओडी कहा जाता है, तो इसमें डिसीज़ वर्ड का इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है, यह एक नॉर्मल का ही वेरिएंट है जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज या सिंड्रोम कहा जाता है। बेसिकली इस कंडीशन में क्या होता है, आपके अंडाशय में बहुत सारे बीज होते हैं और इन बीजों की वजह से आपके हार्मोन में गड़बड़ क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण आपकी पीरियड की नियमितता में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाते हैं। इसीलिए कई लड़कियों को या महिलाओं को पीरियड यह टाइम से नहीं आते, इसीलिए आपके मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। इन्हीं हार्मोन की वजह से स्किन में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्ने आता है या उनके जो बाल है वो काफ़ी थिक हो जाते हैं, जिसे कहीं हिर्सुटिज्म भी कहा जाता है। जनरली इसका डायग्नोसिस सोनोग्राफी द्वारा किया जाता है और कुछ हार्मोन के टेस्ट भी किए जाते हैं। सोनोग्राफी में इसे पॉलीसिस्टिक ओवरी कहा जाता है। अब कई बार उस महिला में या लड़की में यह डाउट आ जाता है, सिस्ट का मतलब होता है गठान, तो क्या मेरे शरीर में गठान है या मेरे अंडाशय में गठान है? और इसी कन्फ्यूजन के कारण कई बार ऑपरेशन जैसे भी ऑप्शन दिए जाते हैं, जो कि गलत है। पॉलीसिस्टिक का मतलब सिस्ट से नहीं होता है। पॉलीसिस्टिक का मतलब होता है कि आपके अंडाशय में बहुत सारे बीज हैं और उसी के कारण से ये सारी समस्या है। सो जनरली पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज में पीरियड की अनियमितता आना, एंड्रोजन जैसे हार्मोन ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से हिर्सुटिज्म, एक्नी जैसे प्रॉब्लम होना, और सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवरी का प्रेजेंटेशन होना, ये चीज़ें आती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जैसे हमें पता चलता है पॉलीसिस्टिक ओवरी है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कई बार हम बहुत सारे टेस्ट भी करा लेते हैं। कई बार हमको पॉलीसिस्टिक ओवरी के लिए ट्रीटमेंट भी ऑफर किया जाता है और हम कई दिनों तक ट्रीटमेंट लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा, इस डिसीज़ का ट्रीटमेंट लेने के बजाय आपको इसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ पेशेंट को या बच्चों को नहीं, उनके माँ बाप को भी इसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमने कई बार देखा है क्लिनिक में माएँ अपने बच्चों को ले आती है और उसके पीरियड को लेकर चिंतित होने लगती है और उन्हें बहुत सारा ट्रीटमेंट देने की कोशिश करती है। बेसिकली यहाँ पर ट्रीटमेंट से ज़्यादा हमें हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें हम अपने वेट को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, जिसके लिए हमें ऐसी डाइट का कंजम्पशन करना चाहिए जिसमें कैलोरीज कम हो, प्रोटीन्स ज़्यादा हो और नियमित एक्सरसाइज ही इसका बेसिक ट्रीटमेंट है। क्योंकि इसमें कई बार कई टाइप के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, लेकिन मरीज को या पेशेंट को आराम तब तक ही होता है जब तक वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करता है, और जैसे ही ट्रीटमेंट बंद कर देता है तो उनकी बॉडी फिर से अपना रोल प्ले करना शुरू करती है और यही समस्याएं फिर से रहती है। सो इसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, जो कि लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रहे और हमें ज़्यादा दवाइयों का सेवन ना करना। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही इसका मेन ट्रीटमेंट है, जिससे ना कि प्रेजेंट सिचुएशन इम्प्रूव होती है, आने वाले दिनों में डायबिटीज़ तथा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स तथा कैंसर जैसे बीमारियों का ज़्यादा एसोसिएशन जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरी से है, इनमें भी हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। सो मेरा आप सबके लिए मैसेज ये है कि इस समस्या को आप समझिए, इससे ज़्यादा पैनिक ना होइए, बच्चों को ज़्यादा ट्रीटमेंट में ना झोंके, उनको अपनी पढ़ाई करने दें, उनका करियर बनाने दें और इस चीज़ को अच्छे से समझकर अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। धन्यवाद।